क्या विलक्षण है। जगत जननी श्री किशोर जी प्रभु सबकी लीला में जब देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब कभी लीला में शब्द में प्रयोग करे उस पर ध्यान, जब कभी संकट आया तो ये संकट का समाधान करने के लिए हमारे ये संकट मोचन जानकी नंदन ही सबको काम आए। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको, देखिए विज्ञान और गुण के तो अथाह सागर है। हनुमान चालीसा का पाठ आप सब करते हैं और हम लोग सब जानते हैं, पर रामचरितमानस में भी जब आप पाठ करते हैं आप देखते हैं कि एकमात्र श्री हनुमान जी महाराज को एक बार नहीं, दो दो बार आशीर्वाद जगत जननी श्री सीता जी से प्राप्त हुआ है। ऐसा विलक्षण आशीर्वाद, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पहली बार आशीर्वाद श्री किशोरी जी ने लंका के रणांगण में दिया है, और मां जब देने लगी, अब देखिए अपने लाल पर, हनुमान चालीसा में आप पढ़ते, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। देखिए अष्ट सिद्धि और नौ निधि, ये नहीं गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञाता, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के प्रदाता है हनुमान जी महाराज। ये अष्ट सिद्धियां क्या है आप जानते हैं ना? हाँ, अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, ये 8 सिद्धियां। ये बात इसलिए हम सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के पास सारी सिद्धियां हैं, और थोड़ी बहुत किसी में अगर सिद्धि आ जाती है, सिद्धि चमत्कार अगर किसी के जीवन में आ जाता है, तो आजकल वर्तमान समय में दरबार लगने लगते हैं। क्योंकि हम लोग तो सिद्ध संत उसी को मानते हैं जहां चमत्कार दिखाई देता है, पर जो वास्तविक संत होते हैं, हमारे विवेकानंद जी महाराज के जीवनी में आता है, उनके गुरु भगवान श्री रामकृष्ण देव ने एक बार विवेकानंद जी महाराज से कहा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सारी सिद्धि चमत्कार दे सकता हूं, मां की कृपा से तुम्हें प्राप्त हो सकती है, पर नरेंद्र संभावना यही रहेगी कि ये सिद्धि प्राप्त करके तुम्हारे जीवन में अभिमान का उदय हो सकता है, अहंकार आ सकता है। और तब विवेकानंद जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मुझे कोई सिद्धि चमत्कार नहीं चाहिए। उड़िया बाबा जी का दृष्टांत हमारे गुरुदेव दिया करते थे। श्री वृंदावन धाम में के बहुत बड़े सिद्ध अवधूत संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उनकी जीवनी में आता है कि एक बार मां के उपासक थे और कामाख्या देवी का दर्शन करने के लिए बाबा पहुंच गए, और अचानक उनके भीतर सिद्धि आ गई। उन्हें पता नहीं था, ना उन्होंने मांगी थी, और सिद्धि जब आ गई, वो तो बैठे हुए थे, दर्शनार्थी आए, कोई एक व्यक्ति पहला आया और बाबा ने सहज ही आते उसे कह दिया कि अरे तुम तो ये कार्य करके आए हो, अच्छा तुमको ये चाहिए। अब वो व्यक्ति चमत्कृत हो गया कि बाबा तो मन की बात पढ़ लेते हैं,
तो बस एक से दूसरे, दूसरे से चौथे में बात तो फैल गई और पूरे गुवाहाटी में इतनी चर्चा हो गई कि 7 दिन में तो लंबी लंबी कतारें बाबा के दर्शन करने के लिए, भीड़ ऐसी उमड़ पड़ी। 7 दिन के बाद बाबा गए मां के मंदिर में और मां से प्रार्थना की कि हे मां, कृपा करो, किसी भी तरह से ये सिद्धि हटा दो, वापस ले लो। क्या मेरे जीवन का उद्देश्य यही रह गया है कि ये संसारी लोग जो गंदे काम करके आ रहे, मैं यही देखता रहूं और यही उनकी सेवा करता रहूं? नहीं नहीं, व्यक्ति के जीव के जो लक्ष्य है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नहीं ये सिद्धि चमत्कार मुझे नहीं चाहिए। तो जो असली संत है उस प्रलोभन में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कार होते हैं और संतों की शरण में जा करके आपकी समस्या का निवारण होता है, बहुत अच्छी बात है। पर अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति भटक जाते हैं। इस चमत्कार की फेर में जो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें संदेश दिया है और सावधान हमें कर रहे हैं कि अब चमत्कार हो जाए और शॉर्टकट जल्दी से जल्दी हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। व्यक्ति पड़ जाता है तांत्रिकों के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में। यहां कोई बैठा हो तो क्षमा कर दे। तो तांत्रिकों के और ज्योतिषियों के चक्कर में पढ़ करके और फिर होता क्या है, जो भी अनुभव अखबारों में, मीडिया में तो रोज आप समाचार पढ़ते ही है। कुछ वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष पहले समाचार आया था, 11 लोग एक परिवार के किसी तांत्रिक के चक्कर में दिल्ली में पड़ गए और 11 एक ही परिवार में एक साथ लटक गए। और तांत्रिक ने आप क्या किया, वो तो लटक गए और उन्होंने उनके सारे पैसे झटक गए। तो अगर आपको कोई चमत्कारी बाबा नहीं मिला है और उसी की फेर में है, तो हमारे हनुमान बाबा है, आप उनकी शरण में जाइए। अगर उसके बिना आपका काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वे दाता नहीं है, प्रदाता है, देने वाले हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो आपके भीतर सारी सिद्धियां, चमत्कार स्वयं आ जाएगी, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने उदार है। पर आप देखिए ये सिद्धि चमत्कार का प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज कहां पर करते हैं? पूरी मानस में हनुमान जी महाराज की जो भी लीला है लिखी है, उसका आप देख लीजिए कि उन्होंने जितनी भी मां ने आशीर्वाद दिया, वो सिद्धियों का प्रयोग राम काज के लिए ही किया है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं किया है। तो जो राम काज के लिए परोपकार के भाव से उसका उपयोग, ना हनुमान जी अपनी कीर्ति चाहते हैं, ना उनमें लोकैषणा है, ना वित्तैषणा है, ना पुत्रैषणा है। और इसलिए अगर आप ध्यान से देखें, पूरे संसार में जितने भी राम के मंदिर है, गिनती मुझे नहीं मालूम, ये कार्य सौंप दिया जाए मिश्र जी को, अगले वर्ष पता लगा लीजिएगा। जितने राम मंदिर है, हम तो एक ही रामलला का मंदिर अयोध्या में हो रहा है, उसी में हम लोग तो धन्यता का अनुभव कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं हमारे परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को। पर अगर गिनती करें तुलना में जितने राम मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर कितने हैं? वित्त मंत्री जी को तो पता नहीं होगा वो तो लक्ष्मी के मंदिर कितने हैं बता सकते हैं।
श्री हनुमान जी के मंदिर मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर से बहुत बहुत अधिक गुना है। राम देव अधिक राम कर दासा। उसका कारण क्या है कि ये जो सेवा धर्म श्री हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में स्वीकार किया है, जो प्रभु ने उनको महामंत्र दिया है, उस सेवा व्रत को वो आज जिस तरह से पालन आजीवन हनुमान जी ने किया और आज तक कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। मुझे एक देवी ने पूछा था कि किसी ने कहा मुझे कि देवियों को, महिलाओं को हनुमान जी का जो है पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, आप अपनी स्व दृष्टि से आप जब देह में वास कर रही तो आपको लग रहा है कि मैं स्त्री हूं, पर आप जरा हनुमान जी महाराज की दृष्टि से विचार करके देखिए। हनुमान जी को प्रभु ने मंत्र क्या दिया है कि सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत मैं सेवक